Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader and numerologist. So hello Aquarius यानी के कुंभ राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है नवंबर 2024 के लिए। ये वीडियो कौन देख सकता है? सब कोई देख सकते हैं। अगर आप लवर्स है, एक दूसरे के प्रेमी प्रेमिका है, अगर आप मैरिड लाइफ में एक दूसरे से है, अगर आपका रिश्ता किसी से है जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं क्या के फ्यूचर है, तो उन सब के लिए ये वीडियो रहेगा। ठीक है, इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे आप और आपका जिनसे रिलेशन है उनकी सोच क्या है, आप दूसरे की एक दूसरे के लिए क्या सोचते हैं वो देखेंगे, और उसके बाद में देखेंगे इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है मंथ ऑफ नवंबर 2024 के लिए। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए हैं एक्वेरियस, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देख लीजिए, और अच्छा लगता है तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूले। इस चैनल को आगे बढ़ाने में आपकी तरफ से छोटी सी हेल्प ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर एक्वेरियस यानी के कुंभ राशि। एक्वेरियस और एक्वेरियस के का जिनसे रिश्ता है, जिनसे रिलेशन है, उनकी सोच क्या है एक दूसरे के लिए, प्लीज एडजस्ट गाइड कीजिए। एक्वेरियस और एक्वेरियस के रिलेशन की सोच क्या है एक दूसरे के लिए, प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। एक्वेरियस और एक्वेरियस का जिनसे रिलेशन है उनकी सोच क्या है एक दूसरे के लिए, प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। चलिए देखते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। एक्वेरियस, यहाँ पर तो कहीं पर इनकी पहली एनर्जी है, आप जिनके लिए ये वीडियो देख रहे हैं उनकी एनर्जी है कि उनको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि जो है आप इनका वेट कर रहे हैं, आप इनका मैसेज का, कॉल का, आने का, मिलने का वेट कर रहे हैं, बट ये अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि एक समय था जहाँ पर इन्होंने आप दोनों के साथ के रिश्ते को संभालने के लिए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया है। अभी कहीं पर थकावट हो गई है, बट फिर भी इस रिश्ते में इन्वॉल्व होने की चाह है, फिर भी इस रिश्ते को बनाए तो रखना है। लेकिन शर्त यही रहेगी कि भाई आप सामने से आओ, आपको आपसे आगे आने की ज़रूरत है। अभी इनकी मेन एनर्जी क्या है अभी सिचुएशन, कि ये कहीं पर ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे। एक एक्सपेक्टेशन है कि आपसे बातें हो, मुलाकातें हो, पहले जैसा फिर से रिश्ता हो, कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है। आप दोनों में कुछ आगे नहीं हो रहा है, और कहीं पर ये अपनी लाइफ में आपको निकाल भी नहीं पा रहे हैं, ये है। तो वहाँ पर इनको ऐसे लगता है कि आप इनकी तरफ से इनको अन्याय कर रहे हैं। कहीं पर तो शादीशुदा लाइफ में भी आप दोनों में डाइवोर्स वाली बातें चल रही है, या लीगल बैटल चल रही है, या कहीं पर इनको ऐसा लगता है कि भाई एक न्याय होना चाहिए। आप ऐसा इनके साथ क्यों करते हैं? न्याय एक दो, इनके साथ अच्छा रहो, ये इनकी चाह है, ये इनकी फीलिंग है, ये इनकी एनर्जी है। आपका क्या है? आपके मन में भी बहुत कुछ चल रहा है, आपके मन में भी बहुत कुछ है, लेकिन आप ऊपर ऊपर दिखा रहे हैं कि भाई मैं तो मेरी लाइफ में खुश हूँ, मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? कहीं पर आपकी लाइफ में भी बहुत सारी आपकी फैमिली लाइफ में बोल सकते हैं, आपके काम करियर के लाइफ में बोल सकते हैं, आपकी खुद की लाइफ में कुछ ऐसी बातें चल रही है, बहुत कुछ, लेकिन आप वो किसी को बता नहीं रहे। आपका नेचर ऐसा है कि मेरी लाइफ में जो हो रहा है वो मुझे फेस करना है, तो वहाँ पर आप जो है ऐसा कुछ भी नहीं दिखा रहे। भले इनके बारे में बातचीत हो, या कहीं पर अपनी सिचुएशन में ऐसी सारी तकलीफ़ें हैं, तो वहाँ पर आप खुश रहने की कोशिश कर रहे, या कहीं पर बता नहीं रहे किसी को, ये मन ही मन में आपका चल रहा है। कहीं पर आप इसी बात की वजह से इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे, जहाँ पर आपको लग रहा है कि अभी इस रिश्ते में सब कुछ एंड की कगार पे आके खड़ा है। यहाँ पर आपको तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। कहीं पर एहसास हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि मेरी तरफ से मैंने ये रिश्ते के लिए रखने के लिए मैं नहीं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, पर चीज़ें ऐसी हो चुकी है कि अभी कहीं पर रिश्ता, ये सिचुएशन है आप दोनों में
कहीं पर ख़त्म वाली, और तकलीफ भी आपको बहुत सारी हो रही है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकती है आपकी, या ज़्यादातर ऑनलाइन जुड़े रहते हैं। कहीं पर लॉ रिलेटेड काम करियर, मैरिड से भी रिश्ता हो सकता है, या दोनों साइड मैरिड हो सकते हैं, या फिर एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप भी हो सकती है। बॉस भी हो सकते हैं, बड़ी पोस्ट पर भी हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं। तो ये सिचुएशन है, ये फीलिंग है आपकी एक दूसरे के लिए। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले जो है अगर आप आपके लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप, मैरिज लाइफ, खुद के मैरिज के लिए, जॉब, बिजनेस, काम, करियर रिलेटेड, या फिर आपकी जो भी सिचुएशन है, या कोई भी रिश्ते के लिए आप पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं, तो काफ़ी रीजनेबल कम चार्जेस में ये पर्सनल पेड रीडिंग अवेलेबल है, और सही आंसर आपको एक्यूरेसी से भरे मिलेंगे। सवाल चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, या 1 घंटे का सेशन, सारे ऑप्शन है और सारे रीजनेबल है। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक्वेरियस, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है मंथ ऑफ नवंबर के लिए। मंथ ऑफ नवंबर के लिए इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए, सॉरी एक्वेरियस के लिए, सॉरी कैप्रिकॉर्न की अभी रीडिंग की ना मैंने, इसलिए वो मेरे मन में कैप्रिकॉर्न आ गया। इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है मंथ ऑफ नवंबर एक्वेरियस के लिए। इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है मंथ ऑफ नवंबर 2024 के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। एक्वेरियस के लिए इस मंथ में फ्यूचर क्या है नवंबर के लिए। सबसे पहली बात तो इस रिश्ते में नेगेटिविटी बहुत है, यानी पॉजिटिव बहुत है, पॉजिटिव चीज़ें भी है, नहीं है ऐसा नहीं है, बट सोच जो है ना नेगेटिव वाली ज़्यादा है। दिन भर सोचा जा रहा है किस बारे में, रिश्ते के लिए, रिश्ते रिलेटेड पर्सन के लिए, या फिर कहीं पर जो नेगेटिव बातें चल रही है उसके लिए बहुत सोचा जा रहा है। यहाँ पर नवंबर मंथ में एनर्जी क्या रहेगी कि वही एनर्जी रहेगी, वही सोच विचार रहेगा, वही जो रिश्ते के लिए आप वीडियो देख रहे हैं उनके बारे में ही सोचा जाएगा। और कहीं पर जो है एक मन को क्लैरिटी भी मिलेगी कि अभी इस रिश्ते में क्या करना है। तो क्या क्लैरिटी मिल रही है कि इस रिश्ते में अभी नहीं रहना है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ में बहुत कुछ पड़ा है, अपनी लाइफ में शादी करनी है, शादी हो चुकी है, वहाँ पर ध्यान देना है अपने बच्चों की तरफ, अपने फ्यूचर की तरफ, अपने काम करियर की तरफ। मेरी लाइफ में बहुत कुछ करना है, मुझे समाज में भी एक रिस्पेक्ट चाहिए, काम में भी रिस्पेक्ट चाहिए, मेरी लाइफ में भी बहुत कुछ मुझे आगे करना है। ऐसा नहीं कि मेरा सब कुछ गुड़ी है। मेरी लाइफ में भाई अभी छोटा सा एक प्लांट बनाया है, वो आगे अभी बड़ा सा झाड़ उसको बनाना है, बड़ा सा ट्री करना है, उसके लिए मुझे आगे बढ़ना है, ये सारी बातों में आगे नहीं रहना है। तो वहाँ पर एनर्जी क्या आ रही है, एक दूसरे के लिए तकलीफ होना, एक दूसरे के बारे में सोच के रोना, और कहीं पर सडनली अचानक ऐसा हो जाएगा कि ख़त्म, ये रिश्ता ही अभी मुझे इस रिश्ते में फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है, मुझे इस रिश्ते में से बाहर निकलना है। तो वहाँ पर एक सोच रहेगी कि आगे बढ़ा जाएगा, लाइफ में आगे बढ़ने की एनर्जी रहेगी। आउटकम क्या रहेगा, आउटकम रहेगा एक नई शुरुआत होगी, अपने काम करियर, अपनी स्टेबिलिटी, दूसरे रिश्ते के लिए, दूसरी सोच के लिए वहाँ पर रहेगी। यानी रिलेशनशिप के लिए फ्यूचर नवंबर मंथ में नहीं है, और एक डिसीजन हो रहा है, और वो लंबा, ये एनर्जी जो आई है, ये सारी एनर्जी जो है टेम्पररी आई है, लेकिन कौन सी बड़ी एनर्जी आ रही है जो नवंबर में आपके इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है उसको अफेक्ट कर रही है, कि एक सडनली अचानक कुछ ऐसी बातें हो रही है आप दोनों के रिश्ते के लिए रिलेटेड, कि वहाँ पर सब बदल रहा है। और दूसरा क्या हो रहा है बड़ा एनर्जी, कि एक नई शुरुआत हो रही है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की। तो ऑल ओवर ये आपका नवंबर मंथ आपके इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, तो ये है। मेरी तरफ से आपको जो है एक गाइडेंस रहेगा
किस रिश्ते के लिए ज़्यादा मत सोचो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, स्पेसिफिकली काम को करना। मेरा एक सेंटेंस है हमेशा सबको, आप अगर अपने काम पर प्यार करोगे तो काम आपके ऊपर प्यार करेगा, और वो काम जो है आपको कभी नहीं छोड़ेगा। सब छोड़ जाएंगे, सारे रिश्ते नाते छूट जाएंगे, लेकिन आपका काम आपको कभी नहीं छोड़ेगा। और उस काम में जो आनंद मिलेगा वो जिंदगी में आपको बहुत कुछ आगे बढ़ा के ले जाएगा। मेंटली स्ट्रांग होना, दिल से स्ट्रांग होना, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो जाना, वो काम ही करेगा। ये सारी बातें पीछे छूट जाएगी। ये है तो ऑल ओवर नवंबर मंथ आपका फ्यूचर क्या है, इस मंथ का, नवंबर मंथ का फ्यूचर क्या है, वन सेंटेंस में बनाऊंगी कि सोच है बहुत सारी, वही सोच रहे दिमाग में रहेगी, लेकिन क्लैरिटी मिलेगी नवंबर मंथ में कि आगे आगे बढ़ना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ आगे बढ़ना है। तकलीफ ज़रूर होगी इस आगे बढ़ने में नवंबर मंथ में, बट सडनली अचानक एक ऐसा मेंटालिटी स्ट्रांग हो जाएगी कि सब पीछे छोड़ के एक नई शुरुआत लाइफ में होगी, जहाँ पर काम, करियर, पैसा, दूसरा पार्टनर, शादी ब्याह, लॉन्ग टर्म एनर्जी, उसके लिए आगे बढ़ा जाएगा। तो ये फ्यूचर है आपका मंथ ऑफ नवंबर का, आपके रिश्ते का। सो ऑल ओवर मेजर राशि जो है वो है स्कॉर्पियो, और बाकी एनर्जी देखो टेम्पररी आई है, बट ये जो मेजर बदल हो रहा है वो कहीं पर होना ही है और वो होगा, वो वाला है। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कोई वन साइड बॉस हो सकते हैं, बड़ी पोस्ट पर हो सकते हैं। कुछ एक के लिए कोई वन साइड हेल्थ वाला इश्यू भी रहेगा, किसी को वो वाला भी रहेगा। इस रिश्ते में कहीं पर कुछ चीज़ें इसलिए भी इस रिश्ते में फ्यूचर नहीं हो रहा है क्योंकि इस रिश्ते में झूठ है, बातें छुपाना है, या पिछला जो रिश्ता है उसमें से अभी भी नहीं निकला गया है, तो अभी इस रिश्ते के लिए नहीं सोचा जा रहा है, वो वाली भी बात है। मेजर राशियाँ स्कॉर्पियो है, बाकी एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा एंड एरीज, लियो, सैजिटस। देखो अभी आप जिसके लिए ये वीडियो देख रहे हैं कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, उसमें इमोशंस नहीं है, प्यार नहीं है, तो आपको सोचना ज़्यादा है, और इमोशन नहीं होने की वजह से मैं इस रिश्ते के लिए मैं आपको नो कहूँगी कि भाई आगे बढ़ो ज़िंदगी में। सो ये ऑल ओवर आपकी रीडिंग थी, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है नवंबर मंथ के लिए। सो बताइए वीडियो कैसे लगा, वीडियो के लिए ज़रूर से मुझे फीडबैक दीजिए कमेंट करके, और लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें, और दैट्स इट। So thank you so much for watching this video and best of luck for your future.